मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला समय अगस्त 2025 से मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। क्योंकि केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। वह अभी पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में गोचर किया है 20 जुलाई को, जिसका प्रभाव आपको अगस्त से लेकर मार्च 2026 तक रहने वाला है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि केतु का कोई भी राशि का स्वामी ग्रह नहीं है केतु। ऐसे में यह नक्षत्र परिवर्तन में ही इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और अपना जो इम्पैक्ट है वह नक्षत्र परिवर्तन से ही डालता है। केतु और राहु दोनों का स्वभाव एक जैसा है। तो हम अभी यहाँ पर केतु का बात करेंगे कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए यह 8 महीने का प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला, शुभ फलदायी है, अशुभ फलदायी है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कन्या राशि के जातकों कौन सा उपाय करें कि यह 8 महीना का समय जो हो केतु के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। यह केतु का जो राशि पे प्रभाव होगा बहुत ही गहरा होने वाला है, क्योंकि केतु एक तरफ छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। वह आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाता है, साथ ही साथ वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है और जातक के कार्यों को गहराई से प्रभावित करता है। तो दूसरी तरफ आपको नक्षत्र पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव है सौम्य ऊर्जा प्रदान करना, भौतिक सुखों को प्रदान करना। तो ऐसे स्थिति में दोनों का प्रभाव से क्या क्या शुभ और शुभ फल हो रहा है वो भी देखेंगे। और पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जिस राशि का स्वामी है उस घर को भी एक्टिवेट कर देगा। तो ऐसे में शुक्र जो है वो वृषभ राशि का स्वामी है, तुला राशि का स्वामी है। तो वृषभ राशि और तुला राशि जिस घर में होगा वह घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि राशि चक्र की 6ठी राशि है और इस कंडीशन में तुला राशि जो होगा इसके सेकंड घर में होगा, सेकंड हाउस में होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह वृषभ राशि 9वें घर में है तो 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यह केतु और शुक्र दोनों मित्र ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कन्या राशि का स्वामी ग्रह है बुध। तो बुध के साथ न इनका मित्रता है न दुश्मनी है, ये तटस्थ है, क्योंकि बुध के साथ में सभी का समान व्यवहार है। तो यहाँ पर अच्छा या बुरा क्या प्रिडिक्शंस है और बहुत ही गहराई से नोट कीजिए। आपने जो आपके साथ में हुआ है और जो होने वाला है दोनों को मिलाएं और साथ साथ यदि मेरा प्रिडिक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बताऊंगा वो प्रिडिक्शन होगा, चंद्र राशि पर आधारित होगा, सत्य होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। क्योंकि केतु अभी सिंह राशि में है। सिंह राशि कन्या राशि वाले के लिए द्वादश भाव है, 12th हाउस है और 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है। तो केतु हमेशा क्या ना, अभी नक्षत्र परिवर्तन किया, पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र बहुत ही सपोर्टिव है, सौम्य ऊर्जा वाला होता है, भौतिक सुख प्रदान करने वाला होता है, रचनात्मक गुणों को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन साथ ही साथ केतु का जो स्वभाव है छलिया है, मायावी है, वो भ्रम जाल माया जाल बनाता है और ये कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है और आपको धार्मिक कार्यों से दूर भी करता है। तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है लेकिन ग्रह अपना मौलिक गुणों को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर उसके स्वभाव में परिवर्तन होंगे, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन 70-30 का रेशियो होगा। 70 पॉजिटिव होगा तो 30 निगेटिव होगा। अब हम पॉजिटिव निगेटिव क्या है दोनों देखते हैं। तो आपका 12th हाउस है, यहाँ पर आपकी व्यय जो है, खर्च है, वो आपका निगेटिव गुणों में जाएगा, खर्च आपका बढ़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। खर्च बढ़ेगा, नुकसान होने की भी संभावना है, आकस्मिक नुकसान आपको हो सकता है। तो आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भूमि भवन मकान की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं देखेंगे
केतु के जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस में बन रहा है, आपके लिए ये लाएगा, भौतिक सुखों में लाएगा। लेकिन यदि आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर आपको नुकसान, अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बता रहा हूँ, आपको सचेत करने के लिए बता रहा हूँ कि आप जो भी काम करें, शुभ अशुभ कहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना है, तो आप सचेत रहें। उस कार्य को करने के लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भूमि भवन मकान की खरीदारी कर रहे हैं, सोच विचार कर देख कर आपके लिए शुभ होगा, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करें, सोच विचार कर करते हैं तो आपके लिए परिणाम अच्छा रहेगा। विदेश का भी घर है, तो विदेश में नोट कर ले, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाई में सफलता मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगा। रिसर्च कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यों में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्र में है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट बनने के लिए गए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, इंजीनियर बनने के लिए गए हैं, डॉक्टर बनने के लिए गए हैं, जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, या जो राइटर है, पोएट है, बहुत सारे जो रचनात्मक कार्य होते हैं उस क्षेत्र में, या तो विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति उस फील्ड में, व्यक्ति हो या महिलाएं हो, कोई भी है जो उसमें कार्य कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहा हूँ, उसमें आकस्मिक लाभ होगा। वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे, मनचाहा उनको फल प्राप्त होगा। इस 8 महीने में केतु इसी के लिए जाना जाता है। केतु जो होता है अनिश्चित को भी निश्चित करता है। यदि इस मजबूत स्थिति में है या पॉजिटिव वाइब में है तो पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र जो है पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर केतु अच्छा परिणाम देगा। तो विदेशों में विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या कैरियर प्रोफेशनल हो, उनको एक मान सम्मान, उच्च दर्जा का प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी, और धन में, आय में वृद्धि हो। इसका नोट कर लें। अभी बात करूंगा केतु का जो दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है माता, भूमि, भवन, मकान आपके 4th हाउस में। तो यहाँ पर 70% आपको भौतिक पॉजिटिविटी में जाएगा, भौतिक सुख प्रदान करेगा, आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, किसी भी तरह दिलाता है केतु। लेकिन साथ ही साथ आपके अपने माता से दूरी भी बनाएगा, आपको दूर करने की कोशिश करेगा, संबंध में विच्छेद लाने की कोशिश करेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें, माता के भावनाओं को कद्र करें, उनका ख्याल रखें, उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल करें। अभी इसकी दृष्टि जो पड़ रही है, 7th दृष्टि पड़ रही है आपके 6ष्टम भाव में, जो शत्रु का है। तो शत्रु पर सफलता दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं को आप सफाया हो जाएगा, शत्रु आपसे दूर भागते रहेंगे। कोर्ट कचहरी में केस मुकदमे चल रहे उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो दूसरी तरफ आपको रोग, जो गुप्त रोग है, जो भी व्यक्ति उनकी जो पुरानी बीमारी चली आ रही है उसका विशेष ख्याल रखें। यदि आप कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज है, शुगर पेशेंट की बात कर रहा हूँ, जो बीपी है, जिनको कोई भी आपको यूरिनरी प्रॉब्लम चल रहा हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, तो इस सब चीज़ों का, पुरानी बीमारियों को विशेष आपको ख्याल रखना है, उसका रेगुलर चेकअप, ट्रीटमेंट कराकर दवा लेने की ज़रूरत है। लेकिन आपका जो स्वास्थ्य होगा इस पीरियड में अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य में पहले से सुधार आएगा। रेगुलर चेकअप कराते रहे, आपके लिए पॉजिटिव वाइब बना है, आपको स्वास्थ्य में आपको अच्छा संबंध दिखेगा। आपका जो होगा आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा, आत्मचिंतन करेंगे, आप फोकस रहेंगे अपने हेल्थ के ऊपर। साथ ही साथ आपका जो मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा, आपका डिसीजन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होने वाला है, और आपने डिसीजन के ऊपर आप कायम रहे, फोकस रहे, काम करते रहे, आपको करियर में भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में भी सफलता मिलेगी, आपके व्यापार में भी सफलता मिलेगी, इनकम के नए नए स्रोत भी जनरेट होंगे, आय भी क्रिएट होगा, लाभ भी प्राप्त होगा, और आपके पास धन भी रुकेगा। साथ ही साथ आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी। बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बोलते हैं या
बात करते हैं कि सगे संबंधियों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, अपने कलीग के साथ में, जहाँ पे आप कैरियर आप डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल आप लाइफ जी रहे हैं, या अपने सगे संबंधियों के साथ पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं, जीवन साथी के साथ कर रहे हैं, तो अपने वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपकी वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए, दूसरे के भावनाओं को समझना है, उसको कद्र भी देना है। यहाँ पर क्या होता है, केतु जो होता है वो आपके जो अंदर पराक्रम है, साहस को बढ़ा देता है। साहस पराक्रम को बढ़ाने से व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाता है। तो आपको सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होना है, आपको दूसरे का भी ख्याल रखने की जरूरत है। यदि दूसरों का ख्याल रखते हो तो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ हो, माता पिता के साथ दूरी नहीं होगी, संबंध अच्छे बने रहेंगे और सगे संबंधियों का भी साथ मिलेगा। आगे हम देखेंगे, क्योंकि तुला राशि जो है ना सेकंड हाउस में है आपके, और वो कुटुंब का भाव होता है। अभी हम बात करते हैं 9th दृष्टि जो केतु का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर आपके साथ में निगेटिविटी क्या है, तो निगेटिविटी है कि आप यदि यात्रा करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो जल्दीबाजी में नहीं चलाएं, दुर्घटना होने की चांसेस है, इसका विशेष ख्याल रखें। एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, तो वो समय को ही आने नहीं दे, इस काल चक्र को ही आने नहीं दे जो आपको नुकसान पहुंचाए। वीडियो के लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा कि इन अशुभ प्रभावों से कैसे बच सकते हैं कन्या राशि के जातक। साथ ही साथ आपको रोग, आपको जो मैं पहले ही बताया कि कोई गुप्त रोग हो या पुरानी बीमारी हो, उसका विशेष ख्याल रखें। आपके धार्मिक कार्यों से डिटैचमेंट करेगा, वैराग्य की भावना लाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है, इस भ्रम मायाजाल में नहीं पड़ना है। आप अपने घर परिवार में, समाज में धार्मिक अनुष्ठान कार्य करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, अपने आराध्य का, इष्ट देव का पूजा करते रहे। इससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। अभी हम बात करते हैं, इनको तीनों दृष्टि की बात कर लिया। अभी जो शुक्र शासित जो राशि है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो तुला राशि है वो कन्या राशि का सेकंड हाउस में है, तो एक्टिवेट होने से क्या होगा, वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, क्योंकि वाणी का भाव है, ये निगेटिविटी है केतु का। क्योंकि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ ओरिएंटेड होंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना है, सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होना है, वाणी को कठोर नहीं करना है, दूसरों के साथ व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, आपके सेवा का व्यवहार होना चाहिए, आपको दूसरे के साथ में सेवा करना है, समाज की सेवा हो, परिवार का सेवा हो, अपने सहयोगियों का सेवा हो, सेवा भावना जरूर लाए। इससे साथ ही साथ गाय को चारा खिलाए और चिट्टियों को दाना दे, इससे आपको मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। केतु का एक स्वभाव है, आपके आध्यात्मिक गुणों को, आपके मन को कंट्रोल करता है, तो उस पर हावी नहीं होने देना आपको। सगे संबंधियों का आपको साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र का घर है तुला राशि और केतु आपका साथ दे रहे हैं, तो आकस्मिक धन प्राप्त होगा, विरासत से कोई लाभ प्राप्त होगा। अभी सेकंड हाउस वृषभ राशि की बात करेंगे, जो आपके 9th हाउस में है, भाग और धर्म का भाव है। अभी आपको भाग का भी साथ मिलना है, कर्म का साथ मिल रहा था आपको, साथ ही ज़्यादा भाग के साथ मिलेगा। कर्म प्लस भाग दोनों मिल जाते हैं तो कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हो जरूर होगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज से दूर रहना है, आपको मैं बता रहा हूं मूल मंत्र, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त युद्धम समो बंधु कृत्वा नाव सीदति। आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और उद्यम परिश्रम जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा सबल पक्ष होता है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो कोई ऐसा कार्य हो जो आप नहीं कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। और आपका सबसे अच्छा दोस्त क्या है, उद्यम, आपका अपना परिश्रम। तो आपको सावधानी क्या बरतना है कि आपको धैर्य बनाए रखें और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। ऊर्जा को आपको गलत कार्यों में इन्वेस्ट नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य होगा, मैं आपको बताया, आलस्य अनिच्छा केतु का स्वभाव है, आपके अंदर आलस्य लाएगा, अपने कार्यों के प्रति अनिच्छा लाएगा कि ये काम करने का जी नहीं कर रहा है, इसे क्या करे, ये करे वो करे। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है, इसको अपने आप में हावी नहीं होने देना है, अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, आपको पुरानी बीमारी से सचेत रहने की जरूरत है। मैं अब वो समय आ गया जो उपाय बताने का, मैं उपाय बता रहा हूँ, नोट कर ले।
आपका स्वामी ग्रह बुध देव है, तो प्रत्येक बुधवार को आप गणपति की पूजा आराधना करें। हो सके तो गणेशालय जाए, गणेश जी के मंदिर जाए, वहाँ पर आप गणेश जी के पूजा आराधना करें, ध्रुवा अर्पित करें, सभी संकटों का नाश होगा। लड्डू का भोग लगाए और ओम गणेशाय नमः एक माला 108 बार जाप करें। महादेव का भक्त बने, जो महादेव का भक्त बना, महादेव का भक्त बना, उसको क्या करेगा काल, काल केतु राहु क्या काल भी कुछ नहीं कर सकता। आपके दुर्घटना, एक्सीडेंट, सभी समस्याओं का निदान काल के महाकाल के शरण में जाना, काल के महाकाल के शरण में जाना। महादेव की पूजा उपासना करें। सोमवार को शिव मंदिर में जाकर आप उन पे दूध का अर्पण करें। मीन्स आप जल डालें, पहले धारा, जल की धारा होती है, जल की धारा डालें, उसके बाद दूध की धारा डालें, फिर जल की धारा डालें और 9 बेलपत्र। मैं बताया तरीका आपको क्या क्या, जल अर्पित करें सबसे पहले, फिर दूध की धारा डालें, उसके बाद फिर जल की धारा डालें, उसके बाद में 9 बेलपत्र चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप एक माला 108 बार पाठ करें। और कलयुग के भगवान हनुमान जी को बिसारना नहीं है, भूलना नहीं है। सभी राशियों के लिए बता रहा हूँ, संकट मोचन, सभी संकटों का नाश करने वाले महावीर मंदिर में जाकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल चंदन या केसर का तिलक हनुमान जी को चढ़ाएं और अपने आप को भी तिलक लगाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको कम से कम 11 बार जरूर करें। ऐसा अगर 8 महीना करते हैं तो सभी संकटों का नाश होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय।